जय मिथिला। मैं मोहम्मद इम्बेसात आलम और आप देख रहे हैं मिथिला लाइव 24। और इस समय हम मौजूद हैं सिंगवारा प्रखंड के कलीगांव पंचायत में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इस पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार। आइए जानते हैं इनसे सबसे पहले परिचय और जनता इनको क्यों चुनेगी। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम महेश कुमार झा है। मैं कलीगांव पंचायत का मुखिया प्रत्याशी, पहली बार इस पंचायत से मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। जनता के बीच कौन सा मुद्दा लेकर आ रहे हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार मुक्त करना और उसके बाद सड़क नाली बनाना मुख्य मुद्दा है। उसके बाद रोजगार, इन मुद्दों के साथ मैं आया हूं। काम तो बहुत सारे हैं, जो भ्रष्टाचार के कारण गरीबों के साथ अन्याय किया गया है। गरीबों का जो हक है वो न दे करके ये लोग सिर्फ अपनी रोटी सेका है। अभी तक अपने बच्चे पालने के लिए ये लोग राजनीति में आया हुआ है। जनता के मुद्दों को और जनता के काम को करने की इनमें क्षमता ही नहीं है, क्योंकि इनका यहाँ से लेकर के सिंगवार तक का ही मार्ग पता है, उससे आगे इन लोगों को पता ही नहीं है, जिस वजह से हमारे इस पंचायत को नर्क बना करके रखा हुआ है। सर एक सवाल है कि जब जनता को शौचालय के लिए 2000 रुपये देना पड़ता है और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 20,000 देना पड़ता है, तो वो जनता मुखिया को क्यों चुनेगी? जनता को क्या करता है तो ये लोग गोलमाल कर देता है। जाति, धर्म, संप्रदाय, समुदाय में जा कर के चुनाव के समय में ये माहौल बना करके कुछ दलाल रखा हुआ है। हर मोहल्ले में 2-4 दलाल रखा हुआ है और वह दलाल भ्रष्टाचार में शामिल रहता है। वहाँ का वार्ड मेंबर, वहाँ के जो 2-4-5 दलाल होते हैं और मुखिया, ये सरपंच जो पिछला मुखिया होता है, जो कुछ प्रमुख इस गांव के अंदर में जो बाप का पगार लेकर के बाप के ज़मीन बेच करके अपने बच्चे को पालता है, वो आज जो है ना सो गांव की राजनीति करने लगा है, जिसके वजह से आज के जो युवा है जो अपने बल से, अपने ओज से, अपने तेज से बाहर कमा करके या गांव में कमा करके रहता है, उसका मान सम्मान भी नहीं करता है। और वो जो बेच करके खाने वाला है वो गाँव को गोलमाल कर देता है। जाति एक और बात है कि आखिर महेश झा ही विधानसभा का भी चुनाव लड़े, पंचायत चुनाव भी लड़े, ऐसा क्या कारण है? चुनाव लड़ने का तो लोकतंत्र के अंदर में सबका अधिकार है। अगर यह विधानसभा में मुझे जिता देता और वहाँ से मैं अगर छोड़ करके आ जाता, तब मैं जनता के नज़रों में मैं गिरता। सर लोगों का प्रमोशन होता है, आपका तो डिमोशन हो रहा है। प्रमोशन होता है जनता के वोट से। जनता ने मुझे वोट नहीं दिया था, इसलिए प्रमोशन नहीं होता है। नॉमिनेशन करने के लिए आज मुखिया में 12 कैंडिडेट है, तो सब मुखिया नहीं बनेगा। जो जीतेगा वही होगा। उसी प्रकार विधानसभा में भी सिर्फ नॉमिनेशन करने से नहीं होता है। 19 कैंडिडेट था, जीता तो एक ही है, तो विधायक वही बना है। नॉमिनेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा सर, पंचायत में आपका क्या योगदान रहा है? योगदान बहुत सारे रहे हैं, लेकिन मैं नाम नहीं गिनाता हूं, कार्यों का मैं नाम नहीं करता हूं। वैसे ये आज जो ब्रिज बना हुआ है जो छिलकोरा पर, वह भी मेरे द्वारा ही बनाया गया था। उसके बाद डी चमनपुर पर बनाया गया था। और 2004 से लेकर के जो भी आपदाएं आती है उसमें मेरा बढ़ चढ़ कर सहयोग होता है। यही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में ऐसे कई गांव हैं जहां पर मेरा सहयोग रहता है और वहां पर मेरा कार्य चलता है। नामकरण मैं नहीं जानता हूं, मैं जनता के काम करने का जानता हूं। मैं जनता का काम करता हूं। जब बाढ़ आती है, जब सरकार हाथ हिला देती है, जब सरकार का घुटना टेक देती है, उस समय मेरी नाव जनता को बचाने के लिए चलती है और जनता को बचा करके लाती है। जब सरकार घुटना टेक देती है, जब सांप काट लेता है, बिच्छू काट लेता है, कोई एक्सीडेंट होता है, वहाँ पर मेरी गाड़ी एम्बुलेंस बन के जाता है और जनता को बचाती है। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी पंचायत चुनाव में आप आए हैं, क्या क्या आपको मुख्य समस्या जो दिख रही है? जनता अगर आपको चुनेगी तो सबसे पहले वो काम करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो 20 साल के अंदर में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उन सभी का डाटा मंगा करके उसके ऊपर में जांच होगी। और जितने व्यक्ति को अभी तक गरीबों का हक नहीं मिला है, इंदिरा आवास जो आज के प्रधानमंत्री आवास है, शौचालय जो गरीब जो 2000 रुपया नहीं होता है वह कमीशन नहीं दिया, जिसके वजह से शौचालय गरीबों को नहीं बना। इंदिरा आवास जो 20,000 रुपया गरीब को नहीं होता है, वह उसको हक नहीं मिलता है, उसको देना है। उसके बाद जो भी परिवार में अगर पिछला पुराना अगर मिल गया है, उस सब का पारिवारिक सूची अलग बना करके सबको जो ना अधिकार बनाना। इतना ही नहीं, उसके बाद यहाँ पर मैं जो है ना सो हमें हरिजन कॉलोनी बनानी है सरकार के फंडों से, और सबको जो है ना सो घर देना है। हरिजन कॉलोनी का निर्माण आपने नामांकन करा लिया है, चुनाव चिन्ह भी आपको आवंटित हो चुका है। क्या है चुनाव चिन्ह आपका? मेरा चुनाव चिन्ह 6 नंबर पर में
मुखिया प्रत्याशी के रूप में मेरा बैगन छाप है। जनता के लिए क्या संदेश है हमारे माध्यम से? मैं जनता को यही कहूँगा कि इस बार अपने विकास के लिए वोट करे। नेता जो पिछला है और उसके बाद जाति धर्म से उठ कर करके समाज में इस बार विकास के लिए निर्माण किया जाए पंचायत में जनप्रतिनिधि को। ठीक है सर, मित्तल लाइव से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अभी हम मौजूद हैं सिंगवारा प्रखंड के कलीगांव पंचायत में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं निवर्तमान सरपंच और वर्तमान में मुखिया पद के उम्मीदवार। आइए जानते हैं कि क्या कारण रहा कि सरपंच का सीट छोड़ करके मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं और इन्होंने अपने कार्यकाल में पंचायत की जनता के लिए क्या सब योगदान रहा है इनका और आगे कौन सा मुद्दा लेकर ये चुनावी मैदान में उतरे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार झा हुआ। हम अभी निवर्तमान सरपंच हैं और फिलहाल मुखिया प्रत्याशी भी हैं कलीगांव पंचायत से। अच्छा, आपको चुनाव चिन्ह आवंटित हो गया है, कौन सा चुनाव चिन्ह है और कितने क्रमांक पे है? मेरा क्रमांक संख्या 7 पर ब्रश छाप है। ब्रश छाप मिला है आपको। अच्छा, ये बताइए कि क्या कारण रहा, आप सरपंच थे और सरपंच को सीट को छोड़ करके मुखिया पद के उम्मीदवार हो गए? सबसे पहली बात जो है, सरपंच हम थे और सरपंच में जो भी मुझे उचित लगा, न्याय संगत बात हुई, वो हमने करने का प्रयास किया और निस्वार्थ भाव से किया। रही बात विकास का जो मुद्दा है, अभी पंचायत में अगर आप भी देखे होंगे तो विकास कहीं कलीगांव पंचायत में नज़र नहीं आता होगा और ख़ास करके इस 5 साल में तो विकास नाम का कोई चीज़ हुआ ही नहीं है। सिर्फ छोटा मोटा गली छोड़ करके कहीं भी कुछ विकास नज़र नहीं आया होगा आप लोगों को भी। खासकर हमने देखा है कि चमनपुर जी, ये वार्ड नंबर 11 पड़ता है ना, यहाँ एक भी सड़क मतलब के दिखा नहीं। अगर दिखा भी है तो वहाँ पे हमको शिलापट दिखा ही नहीं। अगर जहाँ पे हमको शिलापट दिखा नहीं तो समझिए कि वहाँ सड़क का निर्माण हुआ नहीं, या हुआ भी है तो कहीं ना कहीं कमी है, गुणवत्ता की कमी है या कुछ भी हो, वो कमी है जिसकी वजह से शिलापट मुझे नहीं दिखा है। वैसे ये बताइए कि समस्या क्या है आपके पंचायत? मेरे पंचायत में सबसे अगर ज़्यादा बदहाल है तो पहला नंबर में चमनपुर, दूसरा में हसनचक और तीसरा में गोगौल। ये 3 वार्ड जो है अभी भी विकास से कोसों दूर है। खास करके अगर चमनपुर की बात करते हैं तो चमनपुर में बरसात में आप पैदल चलना यहाँ मुश्किल है। अगर कहीं भी जाइएगा तो टेवना भर कीचड़ जरूर मिलेगा आपको, जो यहाँ चमनपुर की स्थिति। थोड़ा बारिश होता है तो लोग कीचड़ में चलने को मजबूर होते हैं। जी, और पूरे मतलब अलग अपने पंचायत से भी इनका संपर्क भंग हो जाता है। हसनचक का भी वही हाल है, गोगौल का भी करीब करीब वही हाल है, जो अपने पंचायत से भी वो कट जाते हैं। पूरे बरसात लगभग 3-4 महीना वो लोग अपने पंचायत कलीगांव में भी नहीं आ सकते हैं। अच्छा, देखिए, सरपंच थे आप, गांव के प्रतिनिधि थे और कहीं ना कहीं प्रतिनिधि का संपर्क होता है मुखिया से, पंचायत समिति से, ब्लॉक लेवल पे हो, तो क्या आपने प्रयास नहीं किया कभी इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए? बहुत प्रयास किया, लेकिन मुखिया जी हैं, मुखिया जी तो सरपंच को खैर कुछ समझते भी नहीं हैं, तो सरपंच होता क्या है। अच्छा। और विकास अपने मन से किए, जो उनका 2-4 आदमी था उनसे मिल करके अपना वार्ड मेंबर के साथ जो भी विकास, क्या विकास को तो कोई बात ही नहीं करना है। अगर कहीं भी विकास होगा तो देखे होंगे तो 2-4 गली के सिवा कहीं मुख्य सड़क या कोई अच्छा रोड या किसी भी तरह का ऐसा कोई काम हुआ ही नहीं। जनता के बीच कौन सा मुद्दा लेकर आ रहे हैं? मेरा सबसे पहला मुद्दा है सड़क नाला, जो जल जमाव का जो व्यवस्था, यहाँ जल जमाव का बहुत बड़ा समस्या है पूरे पंचायत में। मुख्य सड़क भी जल से भरा हुआ रहता है, तो नाला वहाँ सबसे पहले ज़रूरी है, सड़क ज़रूरी है। शिक्षा का भी स्तर जो है बहुत अच्छा मेरे पंचायत में भी फ़िलहाल नहीं है, उसको भी देखरेख करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यही मेरा मुद्दा है। भ्रमण करने के समय में मुझे पता चला था यहाँ की बिजली की व्यवस्था बहुत कम है, वो शायद सड़क पे लाइट नहीं है, जिसके कारण कई लोग जो है सो बिच्छू काटने से, सांप काटने से मृत्यु हुई है। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, बिजली की व्यवस्था सड़क पे नहीं है और ये सिर्फ मेरे ही पंचायत में नहीं, ऐसी बात नहीं, बहुत जगह ऐसा है और ये सरकार की तरफ से व्यवस्था हो रहा है, जो स्ट्रीट लाइट लगने जा रहा है। और स्ट्रीट लाइट मिला था ना इस पंचवर्षीय में? नहीं, अभी मिला नहीं है और शायद लगता है इलेक्शन के तुरंत बाद सोलर लाइट पूरे पंचायत में लगने जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि अगर जनता आपको चुनती है तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? सबसे पहला प्राथमिकता तो विकास तो पहला ही प्राथमिकता है, और जो हमने अभी 3 वार्ड बोला है आपको, जहाँ कुछ भी काम हुआ ही नहीं है, खास करके हम इस 20 साल से
जो हम देख रहे हैं पंचायत सरकार जो बन रहा है इस 20 साल में तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो मेरा पहला मुद्दा रहेगा जो खास करके चमनपुर है, हसनचक है, जो उसको अपने पंचायत से जोड़ना, गोगोल है वहाँ भी वही हाल है, तो इसको पहले अच्छा, दुरुस्त कहीं करना। ऐसा इरादा तो नहीं कि सरपंच में नहीं कमा पाए हैं तो मुखिया का चुनाव लड़ लेते हैं, जनता चुनेगी तो वही में लूट लाट लेंगे? अगर कमाना ही होता तो सरपंच में भी कमाने का, अगर अपने नियत को हम गंदा कर लें तो सरपंच में भी बहुत कमा सकते हैं, लेकिन ऐसा हमारा नियत कभी नहीं रहा है। हमने अपने घर से पैसा खर्च किया है सरपंच पद पे, अपने घर से, जिसका प्रमाण जनता है, जनता भी बताएगी न। तो जनता सब तब कहती है कि सरपंच साहब फैसला में भी 500, 1000, 2000 ले लेते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? अगर एक भी जनता कह दे तो मैं अभी भी कहता हूँ जो मैं चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा। एक भी जनता पूरे पंचायत में कह दे। अच्छा, ये मेरा दावा है। आपके सामने में आकर कह दे कोई भी जनता कि हमने प्रमाणित करके, प्रमाणित जो करे। आपने मुझसे 500 तो आपने बहुत बोला, 50 पैसे की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ। तो मैं चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा। अगर कोई जनता आपके पास प्रमाणित लेकर पहुंचेगी? दावा है मेरा। अच्छा, ठीक है। तो अभी चुनाव होना है 29 नवंबर को, जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा रुझान है? मेरा बहुत ही अच्छा रुझान है, हम जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, 100% श्योर है। सुने हैं 12 कैंडिडेट है, अब 10 ठू झा जी हैं, है ना? जो भी 10 कैंडिडेट हैं या 12 कैंडिडेट मान लीजिए, उसमें से आप एक ही हैं, जनता आपको क्यों चुनेगी उनके मुकाबले? सबसे पहले हम जात पात की राजनीति नहीं करते हैं। हमारे लिए जाति पात भेदभाव नहीं, कभी नहीं रहा है। हमारे लिए सब बराबर है और मेरा अपना छवि है और मुझे पूरा उम्मीद है कि जनता हमें चुनेगी। जनता से उम्मीद है या जनता आपको चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित की है या सिर्फ आप उम्मीद करते हैं? जनता ने हमें आमंत्रित किया है और आज नहीं, कम से कम 2 साल पहले से जनता का मेरे ऊपर बहुत ही प्रेशर था जो आप मुखिया में आइए, सरपंच सीट को छोड़िए या मुखिया जी में आइए, ताकि हमारा क्षेत्र का विकास हो सके। यही मुद्दा। अच्छा, जाते जाते आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता के लिए आपका क्या संदेश है? जनता के लिए सबसे पहला संदेश तो है 29 तारीख को चुनाव है और 29 तारीख इस चुनाव को एक पर्व के तौर पर मनाएं और सुबह उठ के अपना मतदान करें, जिनको भी देना है अपना मतदान करें। और कोई विशेष बात? मैं अगर आता अपील भी तो होगा ना कुछ? मैं अगर जीत के आता हूँ तो मेरा ये वादा है, जो कलीगांव में, पूरे कलीगांव पंचायत में किसी भी रोड पे मिट्टी नज़र नहीं आएगा, कहीं भी पानी का जल जमाव नहीं होगा, ये मेरा वादा है। अच्छा, आप हमारे चैनल के माध्यम से वादा कर रहे हैं, अगर जनता आपको चुनती है तो फिर मिथिला लाइव 24 आपके पास पहुंचेगी? मैं आपका स्वागत करूंगा, जरूर आप आइए। हमारे आने से पहले काम हो जाएगा कि हमारे आने के बाद काम कीजिएगा? आपके आने से बहुत पहले काम हो जाएगा, क्योंकि हम फिर 2 साल के बाद आएंगे, क्योंकि हम 2 साल का समय देंगे आपको अगर जनता चुनेगी तो, ताकि आप 2 साल में पूरा विकास का काम। अगला इंटरव्यू वहीं पर देंगे जहां हमने काम किया है, जहां आप काम करेंगे वहां इंटरव्यू देंगे। जी बिल्कुल। ठीक है सर, मिथिला लाइव से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, धन्यवाद सर। थैंक यू।